हेलो मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आइए, आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं सीडीपी के, जो सी टेट और टेट में और क्या है, बीएड करने वाले फर्स्ट ईयर में जो बीएड करने वाले हैं उनके लिए बेनिफिट्स है। जो अधिगम कर्ता एवं अधिगम प्रक्रिया जो पेपर है उसमें इस टॉपिक को दिया गया है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम हमारे शरीर में किस तरह ग्रोथ होता है, किस तरह चेंजेस आता है, उसे देखेंगे। हम आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अब आगे चलते हैं, हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रोथ को देखते हैं। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ क्या होता है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार में बढ़ने शुरू होती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब वृद्धि कैसा होता है, क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि वृद्धि क्या है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। ठीक है, वृद्धि का स्वरूप कैसे बाह्य होता है, जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारा शरीर का आकार भी बढ़ता जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। सही बात है भाई कि एक पीरियड आने तक, मतलब किशोरावस्था तक जो भी है डेवलपमेंट होगा, उसके बाद मैच्योरेशन के बाद परिपक्वता के बाद वो रुक जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे लंबाई चौड़ाई में आकार में ऐसे बढ़ जाएगा, उसके बाद वो एक सीमित समय तक रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता है। सही बात है भाई। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो हमारा चौड़ाई भी बढ़ती है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा, देखते हैं वृद्धि दिशाहीन होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वृद्धि का मापन कर सकते हैं। वृद्धि का मापन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि क्या, हम बाहर की लंबाई को नाप सकते हैं, अपना जो भी माप तौल कर सकते हैं। ठीक है, शरीर के हिसाब से। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, वृद्धि सेल्स पर आधारित होती है, कोशिकाओं पर आधारित होती है। क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जिससे क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वृद्धि से विकास भी होता है। ठीक है, क्या होता है, वृद्धि से विकास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सही बात है भाई, वो डिपेंड करेगा। जैसे कि क्या, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जब कोई आदमी मोटा होता जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी वृद्धि होती जाती है। ठीक है, उनकी शारीरिक वृद्धि होती जाती है। ठीक है, परंतु क्या है कि वो ज़रूरी नहीं कि मोटा होने से उनका क्रियात्मक विकास हो, उनका जो मेंटलिटी विकास हो। ठीक है, वो शरीर से तो बढ़ सकता है, लेकिन वो क्रियात्मक विकास वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखेंगे, हम नेक्स्ट देखेंगे, विकास देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, कि जो व्यक्ति होता है वो किस तरह विकास करता है, किस तरह डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता लाती है। ठीक है, आती है, तो उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम इसको भी देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होता है, किस तरह विकास करते हैं। ठीक, सबसे पहला क्या है, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होती है। जैसे कि क्या, जैसे कि मस्तिष्क का भी विकास हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है, और भाषा के ज्ञान बाह्य भी हो सकता है। ठीक है, इसी अनुसार हम सेकंड देखेंगे, विकास में निश्चित क्रम होता है। सही बात है भाई कि विकास जो निश्चित क्रम में होता है, धीरे धीरे, जैसे प्री नेटल स्टेज आएगा, इन्फेंसिव पीरियड आएगा, चाइल्डहुड स्टेज आएगा, उसके बाद एडोलनेस पीरियड आएगा, मैच्योरेशन आएगा, वृद्धावस्था आएगा। वो धीरे धीरे विकास क्रम निश्चित क्रम में होता जाता है। ठीक है, जैसे क्या है, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे विकास एक निश्चित, हाँ वही
एक बार और टाइपिंग हो गया वही, ठीक है, कि विकास एक निश्चित दिशा में होती है। ठीक, इसी अनुसार क्या है, विकास हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। सही बात है भाई, कि विकास का सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। कैसे माप, जैसे कि क्या, जब हम समाज में विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि विकास परिमाणात्मक होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट को देखेंगे। डेवलपमेंट संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि क्या है, विकास सभी विकास का एक संगठन होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे जो विकास है। ठीक है, विकास वृद्धि के बिना संभव है। विकास क्या है, वृद्धि के बिना संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार ऊंचाइयों में बाहर नहीं बढ़ता, परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास आवश्यक होता है। सही बात है भाई, कि वो शरीर पर डिपेंड नहीं करता कि वो छोटा है, बड़ा है, क्या है। ठीक है, वो छोटा भी होगा, हाइट में भी छोटा होगा या हाइट में बड़ा होगा। ठीक है, वो किस में डिपेंड करेगा, उसके मानसिक चेतना पर डिपेंड करेगा, और सामाजिक विकास पर डिपेंड करेगा, बौद्धिक विकास पर डिपेंड करेगा, उनके नैतिक विकास पर डिपेंड करेगा। इनका भी वैसे ही विकास होगा, जो नाटा है उनका भी वैसे ही विकास होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे, विकास का आयाम देखते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं, मतलब किस तरह विकास होता है, कैसे विकास होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड, इसी में देखेंगे कि विकास के आयाम में सेकंड क्या है, गद्यात्मक विकास है, मोटर डेवलपमेंट है। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने के संबंधित होता है। सही बात है भाई, जैसे कि क्या, गामा विकास में बालकों को चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विकास विषय शामिल किया गया है। ठीक है, और इसे मोटर डेवलपमेंट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल। ठीक है, फाइन मोटर स्किल का मतलब क्या है, इसमें मसल्स का क्या होता है, कम उपयोग होता है। ठीक है, जैसे चित्र अनुसार दिख रहा होगा, इसे समझ भी जाओगे, जो अपने पंजों से, अपने हाथों से एक जगह स्थिर होकर वर्क कर रहा है। ठीक है, कोई भी खेल खेल रहा है, कोई भी वर्क कर रहा है, पेंटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, हम मसल के कम उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ क्या कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, मसल का कम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह हम सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड भाग देखेंगे इनका। सेकंड भाग क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मसल्स का ज़्यादा कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि चित्र अनुसार दिख रहा होगा, जैसे ये बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, ये बच्ची अपने खेल में मग्न है। ठीक है, ये बच्चा क्या है, कूद रहा है। ठीक है, इसी तरह क्या है, दौड़ना भी इस ग्रॉस मोटर की स्किल के अंतर्गत आता है, नाचना भी ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है, क्योंकि मसल के इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह क्या है, मानसिक विकास है, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास भी होता है। इसी से क्या होता है, सामाजिक विकास, सोशल, समाज से इंटरेक्ट होता है, जिससे सामाजिक विकास बढ़ती है। उसके बाद क्या है, संवेगात्मक विकास भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी बढ़ता जाता है। और उसके बाद क्या है, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट भी इसी के अंतर्गत आता है, विकास डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखते हैं। सबसे पहला क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न बोलते हैं। ये क्या होता है, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, इमिटेशन करती है। ठीक है, अब जिस तरह मानव है, ठीक है, तो मानव के अनुसार वो उनके गुण को अनुसरण करके वो प्रतिमान विकसित करेंगे। ठीक है, उसी तरह हाथी है तो वो उनके अनुरूप, उनको देखकर, उनके वर्क को देखकर वो सीखेंगे। ठीक है, उनको अनुसरण करेंगे, इमिटेशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह क्या है, सेकंड देखें हम, सेकंड सिद्धांत देखते हैं, विकास की दिशा
का सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन देखते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, ठीक है। सिर से पैर की ओर चलती रहती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे क्या बोलते हैं, मस्कदोमुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेफेलोकॉडल बोलते हैं, ठीक है। इसे याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, जब सिर से पैर की ओर विकास होती है तो क्या बोलते हैं, सेफेलोकॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, ठीक है। जब दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम क्या मध्य से शुरू होता है, मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दुरभिमुखी बोलते हैं, दुर्भिमुख बोलते हैं, ठीक है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होती है, एक क्रम में चलती रहती है, ठीक है, एक निश्चित तौर पे चलती रहती है। इसके बाद हम तीसरा सिद्धांत देखेंगे। तीसरा सिद्धांत क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है। कंटिन्यूटी कैसे होता है, जैसे कि विकास कभी ना कभी रुकने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी गति मंद एवं तेज होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ जर्नर टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ठीक। इसमें क्या होता है, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं, उठना, बैठना, दौड़ना, ठीक है, चलना, ये चलना है, ठीक है, चलना है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे, हम पांचवा सिद्धांत देखते हैं। क्या है पांचवा सिद्धांत, पूर्व अनुमान का सिद्धांत है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये क्या होता है, ठीक। विकास पूर्व अनुमान होता है। क्या होता है, पूर्व अनुमान होता है, क्योंकि हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगी, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एकीकरण का सिद्धांत देखते हैं। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों में एकीकरण का गुण आ जाता है। एकीकरण का गुण आ जाता है तो क्या होता है, जब हम किसी एक काम को करने लगते हैं तो क्या होता है, अपने हाथों पैरों के साथ एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एकीकरण कहते हैं, ठीक। इसी अनुसार क्या है, नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति को तेज होता है तो किसी में क्या होता है, कम होता है, ठीक। सब एक जैसे नहीं रहता। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, आठवां सिद्धांत क्या है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब क्या है, वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उनकी गति धीमी होती है तो कभी क्या होती है, इस तेज होती है, ठीक। इसी अनुसार हम लास्ट सिद्धांत देखते हैं, अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और पारस्परिक निर्भर होती है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे जो बाल विकास है, ठीक है। बाल विकास की अवस्थाएं देखते हैं, कैसा होता है, किस तरह वो बढ़ता है, किस तरह उसमें चेंजेस आती है, उसे देखेंगे, ठीक है। जो मोस्ट आईएमपी है, जो यहीं से सीटेट में, बीएड में इस तरह क्वेश्चन करते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है, कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसा होता है, किस स्टेज में होता है, हम देखेंगे, ठीक है। हम सबसे पहला देखते हैं प्रसव पूर्व देखते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। जो 9 महीना या क्या 280 दिन का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होता है, ठीक है, माता के गर्भधान से शुरू होता है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड क्या है, सेकंड है
शैशवावस्था। शैशवावस्था को क्या बोलते हैं? इन्फेंसिव स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। जो जन्म से लेकर कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, ठीक है। उसी के अनुसार कार्य करते हैं। उनका व्यवहार मूल प्रयुक्त पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे कि क्या, इस अवस्था में क्या होता है? जिज्ञासा होता है, बहुत ज़्यादा होता है जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जिज्ञासु होते हैं, ठीक। इसी अनुसार क्या होता है? इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। आत्म प्रेम की भावना कैसे होती है? फीलिंग ऑफ सेल्फ लव कैसे होती है? जैसे ईगोसेंट्रिक आ जाती है कि अपने आप से प्यार करेगा किसी को। अगर दो बच्चा है, ठीक है, दो बच्चा है, एक बड़ा है, छोटा है, ठीक है। अगर बड़े बच्चे को पेरेंट्स प्यार दे रहे हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चा क्या करेगा कि उनसे झगड़ा करेगा, उन्हें मारेगा, उन्हें वो रोकर बताएगा कि उसे अपने सेल्फ लव के बारे में बताएगा कि सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करो और किसी को मत करो। इस टाइप का वो क्या करेगा? प्रेरित करेगा, ठीक है। उस टाइप का क्या करेगा? पेरेंट्स को बताएगा, ठीक है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? और इस अवस्था को खिलौने का आयु भी बोलते हैं, ठीक है। टॉय एज भी बोलते हैं। इसे भी याद रखना, ठीक है, कि सीटेट में पूछ भी देता है। मतलब जो स्टेज है किस किस टाइप का होता है, सबसे पहले मैंने बताया क्या होता है? जिज्ञासु होता है। उसके बाद क्या होता है? आत्म प्रेम की भावना इसी में होता है, ठीक। और क्या बताया? उसके बाद क्या बताया हूँ? टॉय एज होता है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है? इसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। दूसरे को कॉपी करके सीखता है। अब बच्चा पेरेंट्स का परिवार का कोई भी एक्टिविटीज़ देखता है, ठीक है, तो उनको अनुकरण करके सीखता है। जिस टाइप के माहौल मिलेगा उस टाइप का वो अनुकरण करके सीखेगा, ठीक है। इसी अनुसार क्या है? इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है। समझ आया? इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं बाल्य अवस्था देखते हैं। क्या देखेंगे? बाल्य अवस्था देखेंगे, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। 6 वर्ष के 12 वर्ष के बच्चों में होता रहता है, ठीक है। तो देखेंगे बाल्य अवस्था देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है, ठीक है। जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है, चाइल्ड स्टेज में होता है, तो क्या करता है? स्कूल जाने लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं? इसे गंदी अवस्था भी कहती है, ठीक है, गंदी अवस्था भी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था में क्या होता है? स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी बोला जाता है, ठीक। तथा क्या है? इसमें खेलों की अवस्था भी होती है। जैसे खेल समूह में खेल खेलेंगे, इस तरह गेम खेलेंगे, बहुत सारे वर्क करेंगे, ठीक है। तो किस अवस्था में होता है? चाइल्डहुड में होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। जैसे कि कुछ भी किया, या जैसे फ्रूटी पिए, 5 वाला फ्रूटी मिलता है ना, वो पिए, तो वो उनको एक खड्डे को उनके जो है वो उनको संग्रहण करेंगे, मतलब वो स्टोर करते हैं। स्टोर करने की प्रवृत्ति होती है। जो अच्छा दिखता है, ठीक है, जो चीज़ अच्छा दिखता है उनको संग्रहण करने लगता है, ठीक है, बाल्यावस्था में। इसी अनुसार क्या है? इसी टोली, समूह एवं गैंग की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है तो दोस्त बनाने लगते हैं, एक गैंग के, एक समूह में, एक टोली में होने लगते हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं? इन्हें गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इस जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, ठीक है। इसे यूनिक पीरियड भी बोला जाता है, ठीक। तो बीएड वाले और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी जो बाल्यावस्था में इन्फेंसिव स्टेज में जो जो कंडीशन होता है, जो जो करते हैं बच्चे, ठीक है, तो उनको याद रखिएगा। मैंने क्या बताया? बाल्यावस्था में ये यूनिक पीरियड है, गेम की अवस्था है, इसमें संग्रहण की
प्रवृत्ति होती है, ये खेलों की अवस्था है, स्फूर्ति का अवस्था है, गंदी अवस्था है, और ये क्या है, ये आरंभिक स्कूल की आयु है, तार्किक चिंतन की अवस्था है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, सबसे लास्ट है क्या है, किशोरावस्था है। ठीक है, किशोरावस्था देखते हैं। ठीक है, किशोरावस्था को क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। ठीक है, ये 12 या 13 से कहाँ 18 वर्ष तक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस जीवन का सबसे कठिन काल होता है। क्या होता है, किशोरावस्था का सबसे कठिन काल होता है। ठीक है, किशोरावस्था, इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान एवं उलझन की अवस्था भी कहते हैं। इसी अनुसार एडोलसेंस को क्या कहते हैं, विषमलिंगी आकर्षण कहते हैं। ठीक है, विषमलिंगी मतलब जो लड़का है, ठीक है, तो क्या होगा, लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो लड़की है वो क्या होगा, लड़के की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इस अवस्था को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी नैतिकता आती है, जो भी चिंतन आती है, इसी में आता है, और जो सही गलत है वो इन्वायरमेंट ऊपर निर्भर करता है, इसलिए क्या है, इसे गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना आती है। ठीक है, हीरो वर्शिप की भावना मतलब क्या है, कि मतलब किसी को आइडियल मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई क्रिकेटर है, विराट कोहली को मान लेंगे, कोई रोहित शर्मा को मान लेंगे, कोई हार्दिक पांड्या को मान लेंगे। वैसे क्या है, जैसे जो खेल में है, जो नीरज चोपड़ा को आइडियल मान लेंगे, तो हीरो है तो कमल हसन को आइडियल मान लेंगे। इस तरह क्या करते हैं, वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन कैसे कौन करता है, जैसे कोई वैज्ञानिक हो गया, कवि हो गया, जैसे कोई पत्रकार हो गया, ये अमूर्त चिंतन करते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चा भी अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, अपने लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं। बहुत सारे उनको क्या होता है, डाउट होता है उनको, बहुत सारे डाउट होते हैं उनको इसी एज में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपने जो लाइफ है उनको चेंजेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अब जो बाल विकास की अवस्था है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, किशोरावस्था, उसके बाद आगे चलेगा जो मैच्योरेशन आएगा, उसके बाद वृद्धावस्था आता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत ही अट्रैक्टिव लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों, टीच टू लर्न भाई भूमि सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और मेन बात क्या है, सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। आप सभी को डेली का अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों को वीकली करेंट अफेयर्स देने वाला हूँ। हर वीक में वीकली करेंट अफेयर्स जानने को मिलेगा कि अपने जो आसपास हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो रहा है, वो सब चीज़ आपको हर वीक हर संडे को आप सभी को मिल जाएगा, इसी चैनल में मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। ठीक है, जिससे जितना भी मैं वीडियो बनाऊँ, जितना भी डेली का वीडियो बनाऊँ, वीकली करेंट अफेयर्स बनाऊँ, वो सबसे पहले आपको दिखे और सबसे पहले आप ज्ञान अर्जन करो। ठीक है,